हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेटर फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर स्टडी करेंगे कि कैसे करस्पॉन्ड करेगा जो सेक्रेटरी है कंपनी का बोनस शेयर्स को लेकर। तो इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स क्या, किसको रिसीव होते हैं बोनस शेयर्स? बोनस मतलब एक्स्ट्रा शेयर रिसीव होता है जो कंपनी का जो मेंबर होता है, जो शेयर होल्डर होता है, जो ओनर होता है, मेंबर ओनर होता है, उसको बोनस शेयर्स दिए जाते हैं। और ये है ना फुल्ली पेड अप। याद रखना है कि बोनस शेयर ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स होल्डर, जो शेयर्स का होल्डिंग वाला बंदा है उसी को रिसीव होता है एज अ गिफ्ट। कंपनी उसे गिफ्ट करती है, एक्स्ट्रा शेयर्स देती है एज अ गिफ्ट, गिफ्ट के रूप में गिवन बाय कंपनी एज अ गिफ्ट आउट ऑफ इट्स। और ये गिफ्ट कहाँ से देती है कंपनी? तो कंपनी ने एक्यूमुलेट किया हुआ रहता है प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, जो कंपनी ने जमा करके रखा है सालों से प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स को, उसी में से कंपनी है ना क्या करती है, वो फंड, मतलब इसका मतलब होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कंपनी है ना प्लॉ बैक करती है। वो है ना फिर से वो है ना बिजनेस में उस पैसे को लगाती है, बिजनेस में एज अ कैपिटल करके उस पैसे को ले आती है और उसके बदले में कंपनी बोनस शेयर्स इश्यू कर देती है, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स दे देती है। नाउ इन प्रोपोर्शन, वो बोनस शेयर कौन से रेशियो में, कौन से प्रोपोर्शन में मिलता है? तो उनकी होल्डिंग के हिसाब से, उनके पास कितने शेयर्स हैं तो उसके अकॉर्डिंगली, अगर कंपनी 1:1 का रेशियो फॉलो करी है या 2:1 का, तो डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंगली उनको दिए जाते हैं। नाउ ये जो बोनस शेयर होते हैं, जैसे हमने इसको स्टडी किया कि इस पे कोई भी अमाउंट है ना कंपनी को पे नहीं करना होता है। कंपनी कुछ भी, सॉरी कंपनी नहीं, ये जो शेयर होल्डर्स है, वो जो है कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, उनको कोई भी पैसा नहीं देना होता है कंपनी को, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट है ना रिसीव होता है कंपनी से एज अ गिफ्ट रिसीव होता है। क्योंकि गिफ्ट पे, जैसे आप लोगों को बर्थडे पे गिफ्ट मिलते हैं, आप किसी को क्या उस गिफ्ट का पैसा देते हो? नहीं ना। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना कंपनी है ना बोनस शेयर्स देती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। और कहाँ से देती है? तो आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स है उसमें से देती है। नाउ व्हेन बोनस शेयर्स आर इशूड, जब बोनस शेयर इशू किया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म किया जाता है, आर इन्फॉर्म्ड बाय सेंडिंग द लेटर, उनको लेटर लिखकर इन्फॉर्म किया जाता है। और ये लेटर कौन लिखता है? तो ये लेटर लिखता है कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है, कंपनी सेक्रेटरी, वो लिखता है। और इस लेटर में क्या क्या मेंशन होते हैं? तो दिस लेटर कंटेन्स टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं इसमें, हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट, और जो डेट पर उनकी जो रिकॉर्डिंग डेट है उन डेट पे कितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, जिस दिन वो लेटर लिख रहा है तो उसकी जो पर्टिकुलर शेयर होल्डर के कितने नंबर ऑफ शेयर्स है वो, एंड टोटल नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने दिए जा रहे हैं, इश्यू किए जा रहे हैं कंपनी की तरफ से बंदे को, पर्टिकुलर पर्सन को। देन डीपीआईडी नंबर, ये जो डीपीआईडी नंबर होता है, इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, ये डीपीआईडी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी नंबर होता है। तो ये जो डीपीआईडी नंबर होता है, मतलब है ना, ये एक्चुअली क्या होता है, ये शेयर्स है ना वो है ना एनएसडीएल में, एनएसडीएल मतलब नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट्स लिमिटेड में, नहीं तो सीडीएसएल में, मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड में ये है ना डिपॉजिट, ये जो शेयर्स है वो रहते हैं। तो ये वहां से ये आईडी नंबर मिलता है, डीपीआईडी नंबर। तो ये डीपीआईडी नंबर हर एक, इसका अलग अलग डीपीआईडी नंबर होता है। अगर एनएसडीएल का है तो उनका डीपीआईडी नंबर। देन क्लाइंट आईडी नंबर जो होता है, ये होता है डीमेट अकाउंट नंबर, जो ये किसी भी बैंक में, मान लीजिए किसी ने ना आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का डीमेट अकाउंट लिया है तो उन्हें वहां का क्लाइंट आईडी नंबर मिलेगा। अगर किसी ने ना किसी प्राइवेट मोतीलाल ओसवाल हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोल रही हूँ, तो उनके थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन किया, जिसमें डीमेट अकाउंट क्यों ओपन करते हैं हम पहले भी स्टडी कर चुके। डीमेट अकाउंट मतलब डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में है ना शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो उसके लिए डीमेट अकाउंट ओपन होता है। तो यहाँ पे क्लाइंट आईडी नंबर मतलब डीमेट अकाउंट नंबर, एंड डेट ऑफ क्रेडिट, कौन से डेट को क्रेडिट हो रहा है और एक्सेट्रा मेंशन होता है लेटर में। नाउ टोटल नंबर ऑफ जो बोनस शेयर्स इशूड होते हैं, आर इशूड आर क्रेडिटेड टू द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर के डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। और शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड, नहीं तो जो शेयर सर्टिफिकेट है वो इशू कर दी जाती है इफ द शेयर्स आर इन फिजिकल फॉर्म। अगर शेयर्स फिजिकल फॉर्म मतलब जो पेपर पे, जैसे सर्टिफिकेट कैसे होती है वैसे अगर इशू किए जा रहे हैं तो फिर वो शेयर सर्टिफिकेट पे के फॉर्म में जाएगा, फिजिकल फॉर्म में जाएगा।
और अगर डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में दिया जा रहा है, क्रेडिट किया जा रहा है उनके खाते में, डीमेट अकाउंट में उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। नाउ रिकॉर्ड डेट का मतलब है कि इट इज द डेट फिक्स बाय द कंपनी टू डिसाइड द शेयर होल्डर्स हु आर एलिजिबल, किसको है ना बोनस शेयर्स रिसीव होने वाले हैं। And the company considers the names of those shareholders and whose names appear in its records, कंपनी के रिकॉर्ड में अपीयर होते हैं shareholders as on record date and it is the cut off date of determine, ये cut off date होती है, डिटरमाइन करते हैं नंबर ऑफ रजिस्टर्ड मेंबर्स कितने हैं कंपनी के रजिस्टर्ड मेंबर्स जिनको है ना कंपनी की तरफ से बोनस शेयर्स मिलेंगे, हु आर एलिजिबल फॉर कॉर्पोरेट बेनिफिट्स लाइक डिविडेंड्स एंड बोनस शेयर्स। तो जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बोनस शेयर्स किसको रिसीव होते हैं, जो फुल्ली पेड अप शेयर्स होते हैं और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होता है कंपनी का, उसी को रिसीव होते हैं। नाउ आगे अब इसको इंटीमेट कैसे करेगी, जो लेटर लिखेगा, जो कंपनी का सेक्रेटरी वो लेटर लिखेगा, वो लेटर कैसे लिखेगा, तो यश, यहाँ पे पहले तो जैसे मैंने आपसे कहा कोई भी कंपनी का आपको ऐसे मतलब नाम लिख लेना है कि यश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, न्यू MIDC, उषा टावर, शाहू चौक, मुंबई 31, देन CIN नंबर MH, देन PL, ये CIN नंबर आपको एक नंबर याद कर लेना है, फिर उसी को आपको यूज कर लेना है। फिर है ना वेबसाइट, तो वेबसाइट में कंपनी की वेबसाइट में आपको ये जो कंपनी का नाम है वो दिखाना जरूरी है। फिर email ID कंपनी का, कंपनी के नाम से जो भी कंपनी का नाम आप यहाँ पे समझ लिया, आप राधा इंडस्ट्रीज यूज करें तो राधा 30@gmail.com, इस तरीके से आपको फेक email ID दिखाना है। देन डेट आपको दिखानी है एंड देन यहाँ पे आपको फोन नंबर, फैक्स नंबर एंड रेफरेंस नंबर, एक रेफरेंस नंबर आपको याद कर लेना है। देन यहाँ पर ये किसको दिए जा रहे हैं, किसका, जिसको ये शेयर्स के बारे में इंटीमेशन दी जा रही है तो उस बंदे का नाम आएगा। तो यहाँ पे मिस युक्ता श्रॉफ को दिए जा रहे हैं 715, ये युक्ता श्रॉफ का एड्रेस है, नारायणपेट, लक्ष्मी रोड, पुणे। एंड यहाँ पे सब्जेक्ट कंपलसरी होता है फॉर्मल लेटर में, आप लोगों ने अर्लियर प्रीवियस क्लास में भी सीखे हैं आप लोगों ने कि है ना, यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट होता है कंपलसरी होता है ऑफिशियल लेटर्स में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या आ रहा है, तो इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, तो मतलब ये सब्जेक्ट पढ़ के पता चल जाता है कि भाई ये लेटर जो आया है इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स को लेकर है। अभी यहाँ पे ये मिस युक्ता, तो ये है ना फीमेल नेम है, इसीलिए यहाँ पे डियर मैडम, ये सब छोटी छोटी गलतियां आपको याद रखनी है, यहाँ पे गलती ना हो। आप यहाँ पे फीमेल नेम लिख रहे हैं और फिर यहाँ पे आप सर लिख दोगे तो नहीं चलेगा, ये सब है ना आपको ध्यान रखना, ऑफिशियल लेटर है। और यहाँ पे डियर मैडम, आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब ये जो है ना सेक्रेटरी है वो बोल रहा है कि भाई मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने है ना मुझे है ना इंस्ट्रक्शन दी है, डायरेक्ट किया है, मतलब मुझे अथॉरिटी दी है। आई एम ऑथराइज्ड बाय, आप बोल सकते हो आई एम ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू इन्फॉर्म यू दैट इन अकॉर्डेंस, आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि दैट इन अकॉर्डेंस विद द रेजोल्यूशन, इन अकॉर्डेंस विद द रेजोल्यूशन पास होती है, इसके लिए भी पास इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। और कब हेल्ड हुई, तो आपको याद रखना है ये जो डेट होगी ना आपकी, ये डेट है ना, ये जो आप यहाँ पे जो लेटर में डेट दोगे उससे पहले की डेट होनी चाहिए। अगर यहाँ पे आपने 16 अक्टूबर लिखा और यहाँ पे आप 20 अक्टूबर लिखोगे तो आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। तो आपको ये सब छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान देना कि गलती ना हो। यहाँ पे 2019 लिखा है आपने और यहाँ पे 2020 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये सब चीजों ध्यान देना है। और यहाँ पे अभी शेयर होल्डर्स हैव अनएनिमसली अप्रूव्ड, मतलब बिना, मतलब उनकी कोई वैसे पहचान नहीं की गई, अनएनिमसली हम यहाँ पे अप्रूव किया गया कि है ना अप्रूव द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया कि भाई है ना हम बोनस शेयर इशू कर देते हो, तो विदाउट कोई कंडीशंस है ना जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने ना अप्रूवल दे दिया कि ठीक है। एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग इसीलिए बुलाई जाती है, ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की कोई भी इमरजेंसी है तो यहाँ पे है ना बोनस शेयर इशू करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि ठीक है बोनस शेयर्स दिए जाएंगे शेयर होल्डर्स को। नाउ बोनस शेयर्स आर इशूड इन द रेशियो ऑफ, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी कहा रेशियो होता है 1:1 का 1:2 का, तो यहाँ पे बोनस शेयर्स आर इशूड इन द रेशियो ऑफ 1:1, दैट इज 1 एडिशनल इक्विटी, मतलब एक एक्स्ट्रा एडिशनल इक्विटी शेयर फॉर एवरी इक्विटी। अगर किसी के पास पहले से 100 इक्विटी शेयर है तो उसके 200 इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे, मतलब 100 कंपनी की तरफ से बोनस मिल जाएगा उनको एज ऑन रिकॉर्ड डेट। फिर यहाँ पे आपको रिकॉर्ड डेट देना है, तो आपको रिकॉर्ड डेट पे भी ध्यान देना है। जो रिकॉर्ड डेट लिखोगे तो ये प्रीवियस रिकॉर्ड डेट होनी चाहिए, ये जो मीटिंग के पहले की रिकॉर्ड डेट, यहाँ पे मीटिंग से भी पहले की डेट आनी चाहिए, तो रिकॉर्ड डेट लिखना है। उसके बाद में
आप है ना द डिटेल्स लिखेंगे, द डिटेल्स ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स आर एज फॉलोज। तो डिटेल्स में सबसे पहली जो डिटेल है वो नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट, कितने नंबर ऑफ शेयर्स भाई उसके पास है, बंदे के पास, किसके पास, युक्ता के पास। यहाँ पे अभी हम युक्ता की बात करें तो युक्ता के पास 25 इक्विटी शेयर्स है, तो उसको कितने नंबर ऑफ बोनस शेयर्स इशू होंगे, अलॉट होंगे, कितने मिलेंगे उसको, तो 1:1 का रेशियो है भाई, 1:1 का रेशियो है, तो इसको मतलब 25 शेयर्स मिलेंगे, 25 शेयर्स उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। अब उसके जो नंबर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे वो 50 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे डीपीआईडी नंबर एंड क्लाइंट आईडी नंबर, जो कि है ना क्रेडिटेड टू डीमेट अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर आई एन करके लिखा जाता है नंबर को, 300 एंड देन यहाँ पे डीमेट अकाउंट नंबर 10 11 60 61। तो आपको इस तरीके से ये है ना जो 8 डिजिट का आपको डीमेट अकाउंट नंबर एंड आपको 6 डिजिट का आपको डीपीआईडी नंबर जो है आई के साथ में आपको लिखना है। देन डेट ऑफ क्रेडिट टू डीमेट अकाउंट, कौन से डेट को है ना क्रेडिट हो जाएगा, ये जो नंबर ऑफ 25 शेयर्स जो बोनस शेयर्स है ना वो क्रेडिट होने हैं, तो वो है ना 31 अक्टूबर 2019 तक क्रेडिट हो जाएगा करके कंपनी ने इंटीमेट किया है, इस लेटर में इंटीमेशन दिया है। नाउ द कंपनी हैज कॉम्प्लाइड विद द प्रोविजंस, कंपनी ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए हैं फॉर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, ये मेंशन किया। देन द बोनस शेयर्स इशूड विल रैंक, ये जो बोनस शेयर्स इशू विल रैंक पैरी पासू विद द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स के साथ में 1:1 के रेशियो में किया गया है। एंड यहाँ पे फिर आप लिखेंगे थैंकिंग यू, एंड फिर लास्ट में आपको लिखना है योर्स फेथफुली फॉर यश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यश इंडस्ट्रीज लिमिटेड साइन आएगा। यहाँ पे फॉर क्यों लिखते हैं, ये है ना ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, कंपनी के बिहाफ में कंपनी सेक्रेटरी को अथॉरिटी मिली है, वो लेटर लिख रहा है, वो भेज रहा है, तो मिस्टर एसआर नायक, मतलब आप कोई भी यहाँ पे एबीसी, मिस्टर एबीसी करके आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लेटर लिखना है। नाउ नेक्स्ट रिप्लाई लेटर, अभी रिप्लाई लेटर है, नेक्स्ट लेटर भी हम कवर अप कर देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। रिप्लाई लेटर, तो यहाँ पर रिप्लाई लेटर टू द क्यूरी ऑफ द मेंबर, मेंबर की अगर कोई क्यूरी है, मेंबर को कोई डाउट है, कुछ पूछना है कंपनी से, तो उसका ऑन लो रेट ऑफ डिविडेंड, भाई रेट ऑफ डिविडेंड कम क्यों मिला है, क्यों कम मिला है गिवन बाय द कंपनी, तो उसका जवाब मांगा है मेंबर ने, मेंबर मतलब शेयर होल्डर ने कंपनी को लिखा और कंपनी है ना अब उसको रिवर्ट, उसको आंसर दे रही है। तो दिस लेटर इज सेंड टू द मेंबर हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड से जो सेटिस्फाई नहीं हुए मेड बाय द कंपनी, तो उनको ये लेटर लिख रहा है, कंपनी लिख के भेज रही है। तो आफ्टर रिसीविंग कंप्लेंट लेटर, ये कंप्लेंट लेटर जैसे ही होगा कि भाई आपने कम क्यों दिया है, क्यों हमको कम डिविडेंड मिला है, रेट ऑफ डिविडेंड आपने कम क्यों रखा है, तो फ्रॉम द कंसर्न मेंबर अबाउट लो rate of dividend, the company secretary sends the reply letter to the member. Now the reply letter, इसमें क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, reply letter contains और स्पेसिफाइज, उसमें स्पेसिफाई रहता है रीजन, क्यों रीजन बताना होता है, भाई कारण क्या है कि लो रेट ऑफ डिविडेंड क्यों दिया कंपनी ने, तो वो कारण बताते हुए समझाते हुए यहाँ पर है ना जो कंपनी सेक्रेटरी है वो लेटर लिखेगा मेंबर को। तो यहाँ पे श्री सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस, देन मुंबई, जैसे मैंने आपसे कहा CIN नंबर एक ही आप पूरा याद कर लीजिएगा, देन आपको फोन नंबर, फैक्स नंबर वो भी एक ही आप याद कर लो, वही लिख दो, ये जो टेक्सचुअल है वो याद कर लो और उसी को आप लिख सकते हो। रेफरेंस नंबर, देन वेबसाइट, तो वेबसाइट में आपको ध्यान रखना अगर आपने टॉप में जो नाम लिखा तो फिर वही नाम है ना यहाँ पे वेबसाइट में और उसके ईमेल आईडी में मैच होना चाहिए। देन डेट, देन यहाँ पे मास्टर किशोर मालपानी, यहाँ पे मास्टर किशोर मालपानी, देन 1521 लोटस अपार्टमेंट बोरीवली वेस्ट मुंबई 40103। तो यहाँ पर अभी लिखेंगे सब, यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, रिजॉल्विंग मतलब सॉल्व करना, क्यूरी सॉल्व करना, रिजॉल्विंग क्यूरी ऑन लो रेट ऑफ डिविडेंड मेड बाय द कंपनी, कंपनी ने लो रेट ऑफ डिविडेंड दिया है मेड बाय द कंपनी, उसकी ही क्यूरी सॉल्व करने के लिए रिजॉल्विंग क्यूरी ऑन लो रेट ऑफ डिविडेंड मेड बाय द कंपनी। नाउ डियर सर, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट as per your letter
डेटेड 15 अप्रैल 2019। आपको ये इन्फॉर्म किया जाता है, आपने जो लेटर लिखा था, ये जो हम रिप्लाई दे रहे हैं, आपका जो 15 अप्रैल 2019 को जो आपने कंपनी को कंप्लेन लेटर लिखा था उसका ही रिप्लाई मिल रहा है आपको। सो दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर योर लेटर डेटेड 15 अप्रैल 2019 आई एम हियर बाय ऑथराइज्ड, मुझे ये आई एम हियर बाय ऑथराइज्ड, मुझे कंपनी ने अथॉरिटी दी है टू रिजॉल्व योर क्यूरी, आपकी क्यूरी, आपका जो डाउट है वो क्लियर करने के लिए, रिगार्डिंग द लो रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी टू देयर फेथफुल members. Now the reasons for low rate of dividend are mentioned below. तो रीजन बताना होगा। तो पहला कारण यहाँ पे दिया है नीचे, that during the last year, पहला रीजन below that during the last year due to the floods, बहुत सारी बाढ़ आई, कंपनीज फैक्ट्री सिचुएटेड एट माहिम, कंपनी की जो फैक्ट्री है वो माहिम में है, वॉज नॉट इन अ कंडीशन टू ऑपरेट इन फुल फ्लेज मैनर, पूरे फुल फ्लेज मैनर में वो ऑपरेट होने की कंडीशन में नहीं थी, वो वर्क नहीं कर पा रही थी। सेकेंड, that due to such unavoidable circumstances, इसीलिए ये जो unavoidable circumstances थे जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये नेचुरल डिजास्टर था, ये क्या मैन मेड नहीं था, नेचुरल डिजास्टर था। नेचर को कोई स्टॉप कर सकता है क्या? कोई त्रासदी होनी है तो कोई रोक नहीं सकता है। तो अनअवॉइडेबल, जिसे हम नहीं अवॉइड कर सकते थे, नहीं हटा सकते थे, सर्कमस्टेंसेस मतलब सिचुएशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर, कंपनी फेस्ड ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस, उसकी वजह से कंपनी के बहुत फाइनेंशियल लॉसेस हुए, क्योंकि कंपनी चली नहीं, जो फैक्ट्री है वो अच्छे से चली नहीं, ऑपरेट नहीं हो सकी, फुल फ्लेज में काम नहीं कर सकी, कामकाज नहीं हुआ। जैसे अभी पेंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन पीरियड की वजह से कितने कंपनीज को कितना लॉस हुआ है, लोगों की सैलरी में भी कट ऑफ हो गया, राइट। देन थर्ड यहाँ पे रीजन, दैट ड्यू टू सच सर्कमस्टेंसेस, ये सर्कमस्टेंसेस की वजह से, इस सिचुएशन की वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज डिसाइडेड टू ट्रांसफर रुपीज 12.5 करोड़, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको 12.5 करोड़ टू जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ा, 12.5 करोड़ जनरल रिजर्व में, विच इज 50% मोर देन द अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व्स लास्ट ईयर। लास्ट ईयर उन्होंने जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया था उससे 50% ज्यादा उन्होंने जनरल रिजर्व में इस साल ट्रांसफर किया है करके ये है ना रीजन बता रहा है कौन? सेक्रेटरी। तो होप यू विल बी सेटिस्फाइड बाय द अबव इंफॉर्मेशन। अब सेक्रेटरी बोल रहा है कि आई होप कि आप है ना, होप यू विल बी सेटिस्फाइड बाय द अबव इंफॉर्मेशन एज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। कंपनी ने जो इंफॉर्मेशन आपको, ये जो इंफॉर्मेशन दी है, 3 कारण बताए कि किस कारण से है ना लो डिविडेंड मिला है करके। वी एश्योर यू दैट, वी एश्योर, मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, एश्योर कर रही है कंपनी, दैट कंपनी विल इजीली कम ओवर, कंपनी ये जो सारे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस है उनको है ना इजीली है ना कंपनी सॉर्ट आउट कर लेगी इन प्रॉब्लम्स को, एंड विल डिलीवर मच बेटर डिविडेंड इन द कमिंग ईयर्स, और आने वाले समय में ज्यादा अच्छा डिविडेंड है वो कंपनी डिलीवर करेगी, देगी। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, फिर यहाँ पर योर्स फेथफुली, एंड आपको फॉर, ये आपको कंपल्सरी याद रखना है, आपको लिखना है कि फॉर श्री सीमेंट इंडस्ट्रीज, फॉर श्री सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एंड आपको यहाँ पर फिर साइन और यहाँ पर फिर है ना कंपनी सेक्रेटरी का नाम, तो मिस्टर ABC है जो भी आप इस तरीके से लिखेंगे। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ में अभी हमारा ये जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वो कंप्लीट हो गया। ये समरी भी क्विकली मैं आपको एक जरा एक्सप्लेन कर देती हूँ, 4 पॉइंट ही है, उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज का वीडियो लेकर आऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल टू रन इट्स बिजनेस। यस, ये तो हम सभी जानते हैं, तभी तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इवॉल्व हुई है, पार्टनरशिप फर्म, और उसके बाद में ये लिमिटेड लायबिलिटी वाली पार्टनरशिप फर्म आई, मॉडर्न पार्टनरशिप फर्म, और उसके बाद में जॉइंट स्टॉक कंपनी की रिक्वायरमेंट फील हो गई, क्योंकि उनके पास ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है बड़े बिजनेस के लिए, लार्ज बिजनेस को रन करने के लिए। सो द कैपिटल कहां से आता है? इज कंट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर्स। तो ये कैपिटल शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूट करते हैं।
थोड़ा 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 करके बहुत सारे लोगों से पैसा आता है बाय परचेसिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। वो लोग कंपनी के शेयर्स परचेस करते हैं और वो कैपिटल कंपनी को देते हैं। नाउ मेंबर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। नाउ जो रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन है कंपनी का, वो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके लिए ना शेयर होल्डर्स नहीं जाते हैं। शेयर होल्डर्स रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के, लेकिन वो लोग नहीं जाते ये सब एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए। तो ये जो डेली रूटीन वर्क है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, जो कि है ना ये मेंबर्स ही अपॉइंट करते हैं इनको। नाउ इंपॉर्टेंट डिसीजंस नीड अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उसके लिए है ना शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की जरूरत होती है जनरल मीटिंग में। और अगर बीच में कभी मीटिंग बुलाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, तो उसमें भी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल जरूरी होता है। नाउ वेरियस पॉइंट्स लाइक प्रोवाइडिंग करेक्ट इंफॉर्मेशन, देन है ना यूज ऑफ लूसिड लैंग्वेज, मतलब सिंपल लैंग्वेज, सिंपल भाषा का उपयोग करे, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, मतलब तुरंत रेस्पॉन्स दे। कोई कंप्लेंट है, कोई क्यूरी है, कोई डाउट है, तो डाउट क्लियर करने के लिए तुरंत है ना जवाब कंपनी की तरफ से मिले। मेंटेन सीक्रेसी, सीक्रेट प्राइवेसी मेंटेन रखना जरूरी होता है। टू बी कंसिडर्ड बाय द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी को ये सब उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। हमने है ना 11th स्टैंडर्ड में ये सब पढ़े हैं कि एक सेक्रेटरी में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। इन करस्पॉन्डेंस विद द मेंबर्स को जब लेटर लिख रहे हैं, वो उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कोई भी, तो वो एकदम बहुत ही पोलाइट एंड एक सिस्टमेटिक मैनर में, सिंपल लैंग्वेज में, अंडरस्टैंडिंग, जिसे अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में उनको लेटर जाना चाहिए, करस्पॉन्ड होना चाहिए मेंबर्स को। एंड द सेक्रेटरी हैज टू करस्पॉन्ड विद द मेंबर्स ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट ओकेजन्स, अलग अलग वेरियस ओकेजन्स पे भी वो इंटीमेट करते हैं, करस्पॉन्ड करते हैं मेंबर्स के साथ में। तो इसी के साथ में ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, ये पूरा एक्सरसाइज का मैं सॉल्यूशन लाऊंगी, और एंड में जस्टिफिकेशन वगैरह है, एंड यहाँ पे लेटर राइटिंग है। तो ये जो 5 लेटर्स है, इनका भी मैं आप लोगों के लिए फॉर्मेट आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगी। तो तब तक के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।